बार हमारी स्कूल हमको एक एडवेंचरस ट्रिप पे लेके गई, जहाँ पे केव्स थे, बीच था, वाटरफॉल था। इतनी अच्छी ट्रिप थी, लेकिन एक टीचर के रेस्ट्रिक्शंस ने हमको परेशान कर दिया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये ट्रिप पे हम जा रहे थे वाइजैक यानी विशाखापट्टनम, और इस ट्रिप के एडवेंचर की शुरुआत होती है एक ट्रेन जर्नी से। हाँ, हम लोग हैदराबाद से वाइजैक जा रहे थे ट्रेन में। लेकिन इस ट्रिप की एक बुरी बात भी थी कि ये ट्रिप था वैलेंटाइंस वीक में, और बुरी बात इसलिए थी क्योंकि मैं सिंगल हूँ। कपल्स के तो मजे थे। पहले दिन 4 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, और मेरे साथ थे मेरे 3 खतरनाक दोस्त। उनका नाम है एरिश, फैज और गुंडा भाई साहब। अगर आपने मेरी स्टोरीज देखी है तो आपको इनके बारे में पता होगा। और ये तीनों जब साथ में आ रहे हैं तो ट्रिप पे धमाल होने वाली है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये 3 है मेरी स्कूल लाइफ के सबसे डेंजरस दोस्त। इनको मस्ती के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, और इनकी मस्ती का लेवल मेरे से बहुत ज्यादा है। ये तीनों इतने खतरनाक है कि स्कूल में जब भी कोई कांड होता है ना, सबसे पहले टीचर इन पे ही शक करते कि इन तीनों में से ही कोई होगा। हम चारों रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। फैज था सबसे एक्साइटेड कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, धमाल कर देंगे। वो अलग ही डिस्ट्रक्शन वाले मोड में था। और इस ट्रिप पे फैज लेके आया था कार्ड्स, और इसका प्लान क्लियर था कि जाके वहां रूम को कसिनो बना देंगे। हम सारे कार्ड गेम्स खेलेंगे, खाना वाना खाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, गाने वाने लगाएंगे रात के 12 बजे। ये उसका प्लान था, और इसने सबको बोल दिया था कि हम लोग सोने वाले है ही नहीं। 3 दिन की ट्रिप है, तीनों दिन जागेंगे। अब 4:30 बजे ट्रेन निकलने वाली थी, तो हम लोग सब लोग ट्रेन में जाके बैठ गए। और सीन ऐसा था ना कि उन लोगों ने, स्कूल वालों ने ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक कर लिया था। लेकिन हम लोग फिर भी ना एक ही सेक्शन में 12-12 लोग बैठ रहे थे, क्योंकि सबको साथ में मस्ती करनी थी। अब ट्रेन में ना पर्सनली मैं बहुत उदास था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वैलेंटाइंस वीक है, तो सारे कपल्स एक साथ बैठे हैं, और मैं बैठा हूँ फैज और गुंडा भाई साहब के साथ। क्या किस्मत है ये मेरी। कोई कपल होता मेरा भी तो मैं भी बैठता। और हम तीनों बैठ के सारे कपल्स को जज कर रहे हैं। मैं गुंडा भाई साहब को पूछ रहा हूँ, बता इनका कितने टाइम चलेगा। तो गुंडा भाई साहब बोल रहे हैं इनका नहीं चलेगा, नहीं ये दम नहीं है इनमें वो केमिस्ट्री ही नहीं है, इनका नहीं चलेगा। फिर दूसरे का पूछ रहा हूँ तो बोलता है ये चल सकता है, लेकिन वो लड़की के नखरे बहुत है, तो शायद ये हैंडल नहीं कर पाएगा। हम लोग ऐसे बैठ के जज कर रहे हैं सबको। देखो सच सच बताओ, हमको ये कपल से ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग बस जल रहे थे। इतने में फैज साइड से बोलता है भाई वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने क्रश को ना एक और बार प्रपोज कर दूं। अब अगर आपको स्कूल क्रश स्टोरी याद हो, फैज ने अपने क्रश को आस्क आउट किया था और उसने मना कर दिया था। लेकिन फैज ने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही, तो फैज हमको बोल रहा था कि ये स्कूल ट्रिप में मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो इंप्रेस हो गई तो लास्ट डे पे प्रपोज कर दूंगा। ये उसका एक अलग प्लान था। वो अपने स्कूल ट्रिप के लिए 2 मिशन लेके आया था। पहला रात में पार्टी करना, और दूसरा क्रश को इम्प्रेस करना। तो हमने उसको बोला ठीक है ट्राई कर ले, तो वो चला गया अपनी क्रश के पास। अब मैं और गुंडा भाई साहब अकेले बैठे हैं। अब हमारी स्कूल ट्रिप मजे से शुरू हो गई, लेकिन फिर आते हैं खड़ूस टीचर। इनका नाम था मिस्टर राजेश, जिनको हम प्यार से राजू सर बुलाते हैं। अब राजू सर की ना एक आदत है नए नए रूल्स बनाने की। इनसे बच्चों की खुशी देखी ही नहीं जाती, इनको एलर्जी है। जब भी आप कुछ मस्ती करते हो ना, उस मस्ती को रोकने के लिए अपना नया रूल बना देंगे। जैसे अभी स्कूल ट्रिप में क्या हुआ, वैलेंटाइंस वीक चल रहा था, तो सारे कपल साथ में बैठे थे ना, तो मिस्टर राजू ने ये नोटिस कर लिया कि सारे कपल साथ में बैठे हैं, ये हमारी स्कूल को शोभा नहीं देता। सर को ऐसा लगा कि यह हमारे परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ है। अब इस चीज को रोकने के लिए सर ने नया रूल बना दिया, सब लोग अपनी अपनी सीट पकड़ेंगे और वहीं बैठेंगे। जैसे एक डब्बे में 6 लोग बैठ सकते हैं ना, तो 6 ही लोग बैठेंगे। सबको उन लोगों ने एक सीट नंबर दे दिया। और सर क्या कर रहे थे पता है, सर सब कपल्स के पास जाते थे और उनको घूर के देखते थे कि हाँ व्हाट इज दिस क्लोजनेस, नो 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 यू हैव स्पेस, you 6 people can sit here, you have space। और मैं और गुंडा भाई साहब राजू सर को कान में बोल रहे थे, सर वेरी गुड डिसीजन, this is very good decision, when we have a lot of seats, why do they have to stick together, good decision sir, these are stupid fellows। तो राजू सर ने सारे कपल्स को अलग कर दिया, और हमको समझ में आ गया कि ये स्कूल ट्रिप में राजू सर बहुत परेशान करने वाले हैं। अब ये जो ट्रेन जर्नी थी ना, वो थी 12 घंटों की। तो मैं और गुंडा भाई साहब पूरा टाइम ना ट्रेन में घूम रहे थे, और वहां पे एक और टीचर थे जिनका मैं रियल नाम ले नहीं सकता,
तो हम लोग उनको बुलाएंगे वेणुगोपाल सर, क्योंकि वो साउथ इंडियन थे। और ये टीचर कैसे थे ना, ये टीचर हमको नहीं पढ़ाते थे, ये टीचर जूनियर्स को पढ़ाते थे, तो हमारे साथ ये बहुत फ्रेंडली थे। तो मैं और गुंडा भाई साहब वेणुगोपाल सर के पास गए और वो सर हमको बोलते हैं, सो यू आर नॉट सिटिंग विद गर्ल्स, हाँ, नो वैलेंटाइंस डे फॉर यू। भाई उन्होंने हमको रोस्ट ही कर दिया। तो गुंडा भाई साहब साइड से बोलता है, सर इवन यू आर सिटिंग अलोन, नो वैलेंटाइंस डे फॉर यू। तो वेणुगोपाल सर बोलते हैं, इफ आई सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे टुडे माय वाइफ विल बीट मी एट होम। भाई वो इतने चिल थे ना, वो हमारे साथ जोक्स मार रहे थे, खुद पे जोक्स मार रहे थे, हम पे जोक्स मार रहे थे, और हमारा एक अलग बैंटर चल रहा था उनके साथ। तो मैं समझ गया ये टीचर के साथ ट्रिप में ना बहुत मजा आने वाली है। अब हम लोग सब ट्रेन में ही सो गए और सुबह 6 बजे पहुंचे वाइजैग। और वाइजैग पहुंच के हमको सीधा बस में बैठना था और हम लोग जाने वाले थे केव्स देखने। केव्स का नाम था बोरा केव्स। हम लोग सब केव्स में गए और मेरा ना ये पहली बार था केव्स को एक्सपीरियंस करना। तो मैं तो फुल शॉक ही हो गया, क्योंकि केव्स में जाके ना एक तो इतनी ठंडी थी भाई, ओहो, लाइक वो नेचुरल कूलिंग थी, मतलब ठंडी नहीं थी बट ऐसा नेचुरली तुमको ठंडा लगता है वहां पे। तो मेरा तो मन कर रहा था कि वहीं बेड लगा के सो जाऊं। भाई सच बोल रहा हूँ, ना फैन की जरूरत है ना एसी की जरूरत है, आप नॉर्मली बेड लगा के सो जाओगे ना, इतना मजा आएगा आपको। और ये वाला जो केव था ना वो बहुत बड़ा था, तो सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, मैं और गुंडा भाई सब घूम रहे थे, दूसरे लोग रैंडमली घूम रहे थे। उतने में दूर से ना हमको दिखता है फैज घूम रहा था अपने क्रश के साथ। तो गुंडा भाई साहब साइड से बोलता है, और फैज मजा आ रहा है, आ ही रहा होगा देखो। तो ये हमारा नेचुरल डायलॉग है फैज को चिढ़ाने का। फैज अपनी क्रश के साथ घूम रहा था, हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे। अब मैं और गुंडा भाई साहब केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद बाहर निकले और बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदर है वहां पे, लाइक केव्स के बाहर ही जमीन पे कोई घूम रहे हैं, कुछ लोग कुछ पेड़ पे अलग अलग इधर उधर घूम रहे थे बंदर। और बंदरों के पास हमको खड़ा हुआ दिखता है एरिश। अब एरिश ना बहुत ही मस्तीखोर, लाइक बहुत डेंजरस लेवल का मस्तीखोर बंदा है। ये भाई साहब बंदरों की मस्ती ले रहा है। वो क्या कर रहा था पता है, बंदर उसके सामने खड़ा था, ठीक है, अब उसके हाथ में केला था, केला उसने खा लिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो ऐसा छिलका को पैक करता था और केले को ऐसा टाइट पकड़ता था गोल, ताकि बंदर को लगे कि केला अंदर है। फिर वो बंदर के सामने केला रखता था, बंदर केला लेता था, बंदर खोलता था, कुछ नहीं निकलता था। फिर बंदर भी इरिटेट होके उसके ऊपर ही केले का छिलका फेंक के भाग जाता है। अब केव्स का पूरा टूर खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट में खाने गए। वहां से फिर हम लोग जाने वाले थे रिजॉर्ट में। हम लोग रुकने वाले थे एक रिजॉर्ट में। ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप में से एक है, क्योंकि हम लोग इसके पहले ना जहां भी रुकते थे खराब ही जगह रुकते थे, लेकिन ये पहली बार हम लोग एक रिजॉर्ट में रुकने वाले थे। इतनी अच्छी ट्रिप चल रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा राजू सर हमको खुश देख ही नहीं सकते, उन्होंने अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्योंकि ये रिजॉर्ट में कैसा था ना, 3 अलग अलग टाइप के रूम थे। एक था 5 स्टार रूम, जहां पे था जकूजी, बड़ा बेड, एसी, वैसा वाला पूरा रूम था। एक दूसरा रूम था 4 स्टार रूम, जो नॉर्मल अच्छा रूम था। तीसरा था 3 स्टार रूम, वहां पे कुछ नहीं था, फालतू सा रूम था, पंखा भी खराब था, मतलब फालतू रूम था वो। तो ऐसे 3 टाइप के रूम थे। और राजू सर ने क्या डिसाइड किया पता है, कि हम लोग हमारे रूममेट्स चुन नहीं सकते, वो रूममेट्स के लिए वो लोग चिट्स निकालेंगे। ये क्या बात हुई, स्कूल ट्रिप हमारी, मस्ती हमको करनी है, रहना हमको है, लेकिन चुनोगे तुम। ये क्या, ये कैसी स्कूल ट्रिप है, ये पनिशमेंट है ये। मतलब तुम्हारे नाम में चिट्स में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन आया तो तुमको उसके साथ रुकना पड़ेगा। और राजू सर ने एक और चीज की, जो 5 स्टार पूरे रूम्स थे ना, जो 5 स्टार अच्छे वाले रूम्स थे, वो सारे लड़कियों को दे दिए। और उन्होंने बोला लड़कियां तुम लोग अपना 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 रूममेट चूज कर लो, लड़कियों को फुल फ्रीडम, हमको कुछ नहीं। उन्होंने बोला ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ मत दो, सारी फ्रीडम लड़कियों को दे दो। इनको, ये कहाँ गई फेमिनिज्म, कहाँ गया अब वो इक्वालिटी, किधर गई, ये क्या बात हुई। फिर राजू सर ने सारे लड़कों में चिट्स निकाली और मेरी किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि मेरे ग्रुप में आए एरिश और फैज और एक नर्ड बच्चा। भाई वो नर्ड बच्चा अलग ही आदमी था भाई, अलग ही प्लेनेट से आया था वो था इतना शरीफ भोला वाला बच्चा और पढ़ाकू बच्चा। वो बुक्स लेके आया था ट्रिप पे। मैंने उसको पूछा भाई बुक्स क्यों लेके आया है, तो बोलता है मैं जो भी सीखूंगा ना अपनी लर्निंग्स लिखूंगा बुक में। ऐसे बच्चों को बैन कर दो स्कूल ट्रिप से। सर ने सबको अलग अलग रूम में डाल दिया, लेकिन इससे उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि देखो हमारा प्लान वैसे भी क्लियर था, रात को हम लोग पार्टी करने वाले, सब लोग एक ही रूम में, तो खाली सोने के लिए यहाँ आना था। खैर तो सब लोग अपने अपने रूम में गए और 3 बजे प्लान था एडवेंचर एक्टिविटीज का।
और पहली एक्टिविटी थी वाटरफॉल रैपलिंग। बेसिकली एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा होता है जहाँ पे आपको रस्सी के थ्रू नीचे आना पड़ता है। खैर तो हम लोग उस एक्टिविटी में पहुंचे और वहां पे ना सब लोग बारी बारी एक एक करके कर रहे थे एक्टिविटीज। और जब मैं नीचे से देख रहा था ना, मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई वो पानी रहता है उसमें और तुम रस्सी के थ्रू जाओगे, नीचे गिर जाओगे। वैसे तो प्रोटेक्शन था बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का डर तो लगता है ना। तो मैं सबको देख रहा था, मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही थी, एक एक करके गए सब लोग। और फिर मेरी बारी आई और मैं गया वहाँ पे, ठीक है। उन लोगों ने पूरा रस्सी वस्सी बांध के भेजा मेरे को और रस्सी के पकड़ के खड़ा हूँ मैं। और लाइक उनको धीरे धीरे नीचे जाना होता है, लाइक वो लोग ऐसा डेमो भी देते हैं हमको, तो वैसा धीरे धीरे नीचे जाना होता है। मैं जा रहा हूँ और वो एक्चुअली देखने में बस हार्ड लग रहा था लेकिन बहुत ईजी था और बहुत ही ऐसे फन एक्टिविटी थी, बहुत मजा आ रहा था करने में। तो पूरी एक्टिविटी की, मैं नीचे आया, सेफली आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत मजा आया मेरे को। और मतलब सब एक्टिविटी अच्छी चल रही थी। लाइक पहली बार स्कूल ट्रिप में ना जेन्युइनली मजा आ रहा था। मैं एक्टिविटी करने के बाद वहां पे इधर उधर घूम रहा था और मैं देखता हूँ कि मेरे ना बहुत सारे दोस्त मेरे को दिख ही नहीं रहे थे। जैसे फैज कहीं नहीं दिख रहा था मेरे को, एरिश कहीं नहीं दिख रहा था, गुंडा भाई साहब कहीं नहीं दिख रहा था, और एक दो दोस्त थे जो मेरे को दिख ही नहीं रहे थे वहां पे। तो मेरे को ऐसा मैं सोचने में पड़ गया कि वो लोग कहाँ गए होंगे, उन लोग की कोई अलग एक्टिविटी थी ये वो, मैं वो सब सोचने में पड़ गया। फिर वो पूरी एक्टिविटी खत्म हुई, लाइक 3 घंटे तक एक्टिविटी चली और वो पूरी खत्म हो गई। हम लोग वापस रिजॉर्ट गए। रिजॉर्ट जाके मैं सबसे पहले गुंडा भाई साहब के रूम में जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं आया। मैं उनके रूम में एंटर करता हूँ, मैं देख रहा हूँ बेड पे वो लोग 5 लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, साइड में पिज्जा पड़ा है, मंचूरियन पड़े है, फ्राइड राइस नूडल्स पड़े है, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है। इनकी पार्टी शुरू हो गई। ये इन लोगों ने पार्टी, इनसे वेट ही नहीं हुआ, रात को पार्टी करनी थी, इन लोगों ने शुरू कर दी। मैंने बोला अभी से क्यों खेल रहे हो? तो बोलते हैं रात को खेलना ना, तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, पार्टी की प्लानिंग भी तो जरूरी है। भाई उन लोगों ने पूरी रिसर्च की, यहाँ पे अंदर कौन से रेस्टोरेंट है, कौन सी आइटम मंगानी चाहिए, पूरी रिसर्च कर रहे थे वो लोग। भाई फैज अपने प्लान को लेके बहुत सीरियस था, पूरी रात जागना था उसको। खैर तो अब आगे का सीन ऐसा था कि रात को ना स्कूल वाले डिनर प्लान कर रहे थे और डिनर के बाद बॉनफायर और कुछ ट्राइबल डांस वाली एक्टिविटीज थी और वो एक्टिविटीज चलने वाली थी 10:30 बजे तक। लेकिन इन लोगों के रिसर्च के मुताबिक 9 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, तो हमको 9 बजे के पहले सारी तैयारी करनी पड़ेगी खाने वगैरह की, रेस्टोरेंट से खाना लेके रखना पड़ेगा। और हमने ये जिम्मेदारी दी गुंडा भाई साहब को, जो थी हमारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गुंडा भाई साहब है बहुत अमीर, बहुत ज्यादा अमीर, ये पैसे फेंकता है उतना अमीर। और हमने इसको जिम्मेदारी दी रेस्टोरेंट से खाना लेने की। आपको बाद में समझ में आएगा ये गलत क्यों था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब डिनर के लिए तो हम लोग गए ही नहीं, हम लोग रूम में ही मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमारा प्लान क्लियर था ना कि हमको खाना तो नहीं है, हमको रात को खाना है, हमारी रात को अलग पार्टी होगी, हम लोग वहां खाएंगे। तो हम लोगों ने ये खाना कैंसिल कर दिया डिनर इन लोगों का। अब डिनर के बाद हम लोग एक ओपन एरिया में गए, वहां पे उन लोगों ने ना बॉनफायर लगाया था और ऐसे सर्कल में बॉनफायर था और हम लोग सब लोग स्टूडेंट्स ना सर्कल में बैठे थे। अब मैं ना ये ट्राइबल डांस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा डांस था, बट ऐसा इमेजिन कर लो कि हम लोग सब लोग सर्कल में डांस कर रहे थे, लाइक गरबा इमेजिन कर लो आप, हम लोग सब लोग सर्कल में से गरबा कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग गरबा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इतने में गुंडा भाई साहब बीच में से गया खाना ऑर्डर करने, क्योंकि हमने बोला ना रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो गुंडा भाई साहब गया, उसने रेस्टोरेंट से खाना लिया, खाना उसने रूम में रखा और वो वापस आ गया। अब हम लोग फिर से वापस वो गरबा कर रहे हैं, वो ट्राइबल डांस कर रहे हैं, वहां पे एंजॉय कर रहे हैं सर्कल में बॉनफायर के अराउंड। बहुत मजा आया हमको। 10:30 बजे तक चला ये, फिर डांस खत्म हुआ, सब खत्म हुआ। हमने बोला चलो अब हमारी पार्टी स्टार्ट होगी, लेकिन फिर राजू सर बोलते हैं 11 o'clock लाइट्स ऑफ, लाइट्स बंद चाहिए मेरे को, कोई लाइट चालू नहीं होगी, कोई खेलेगा नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई नहीं, सब अपने रूम में जाओ, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हम लोगों ने खाना नहीं खाया, हमारी पार्टी थी इसलिए हमने खाना नहीं खाया। अब सर बोल रहे सो जाओ, ऐसे कैसे सो जाओ, हमको नहीं, ये नहीं चलेगा। भाई हमने सारी पार्टी की प्लानिंग कर ली, गुंडा भाई साहब ने खाना लेके रख दिया, खाना इतना सारा लेके रख दिया। अब बोल रहे सो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। और राजू सर रूल्स में ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बाहर पहरा दे रहे हैं, बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कौन कौन जाग रहा है सबको रूम में भेज रहे हैं कि जाओ, कम ऑन स्लीप, कम ऑन गेट आउट स्लीप, कम ऑन ये स्लीप, ये व्हाट आर यू डूइंग हियर स्लीप, सबको भेज रहे वो। अब इसमें क्या हुआ, राजू सर ना एक एक करके सबको रूम में भेज रहे थे और वहां पे खड़ा था फैज कर रहा था अपनी क्रश के साथ बात, और वो उसका ना अलग सा मोमेंट सा चल रहा था। मतलब वो होता है ना जब क्रश के साथ आप बात करते हो, स्माइल कर रही है, आपके जोक्स पे क्रश हंस रही है, फुल ऐसा उसका मोमेंट चल रहा था, वो खुश था बहुत ऐसा। इतने में राजू सर आते हैं वहां पे और राजू सर उनको देख के बोल रहे हैं व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, गो टू योर रूम, गो नाउ गो।
गो टू योर रूम। तो फैज उनको बोल रहा है सर 5 मिनट्स सर, जस्ट आई एम गोइंग सर 5 मिनट्स। तो फैज के राजू सर बोलते नो, गो गेट आउट, गो राइट नाउ, लीव, गो गो। उसको धक्का मार के भेजा उसने, सर ने फैज को धक्का मारा क्रश के सामने। फैज फुल गरम हो गया और क्रश ने ये सब देखा, क्रश चली गई। वो थोड़ी सर को सामने जवाब देगी ना, तो क्रश चली गई और फैज यहाँ गुस्से में खड़ा है कि ये कि क्रश के सामने धक्का दे दिया मेरे को। फैज को धक्का देके फैज को रूम में भेज दिया कि गो फैज गो, गेट आउट, गो 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 गो, खाली गो गो, लिटरली ऐसा ही किया है उन्होंने, गो लीव, गो लीव, सबको यही बोल रहे थे वो। फैज को धक्का मार के रूम में भेज दिया। मैं और एरिश रूम में खड़े थे, मैं रूम में खड़ा था और एरिश वहां पे ना रूम में बैठा था, लेटा था वहां पे बेड पे, और उसके बाजू वो नर्ड बच्चा सो गया था। नर्ड बच्चा ऑलरेडी सो गया 10:30 बजे। अब फैज आया और फैज आके सीधा गाली दे रहा है, ये क्या है राजू सर को क्या है, ये क्रश से बात नहीं कर सकता क्या मैं? हाँ, क्रश से बात भी नहीं कर सकता, ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई करता है क्या? फैज फुल गुस्से में बोल रहा है सर को केस कर दूंगा मैं, क्या है, धक्का कौन दे, क्रश के सामने धक्का दे दिया मेरे को। भाई फिर हम सोच रहे हैं कि रात को पार्टी का क्या करना है, क्योंकि वो तो प्लान बन चुका है, लेकिन राजू सर बाहर घूम रहे हैं। इतने में एरिश बोलता है अरे तुम लोग डरते क्यों हो, मैं हूं ना, साइड से स्नीक आउट करके तुमको लेके जाऊंगा मैं, डरो मत। इसका रोज का है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसने बहुत किया है ये, इसके लिए कुछ नहीं, नॉर्मल है ये। सर के रूल्स तोड़ना इसके लिए नॉर्मल है। ये तो हमको बोल रहा था रिजॉर्ट के बाहर जाके पार्टी करते, मैंने बोला बस सर। हमने वहां पे एरिश को हमारा लीडर ही बना दिया कि हेलो सर, आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, व्हाट्स अवर नेक्स्ट स्टेप एरिश सर। भाई मैं बोल रहा हूं ना, ये बंदा लेजेंडरी है, इसके कारनामे नेक्स्ट लेवल है। एक बार कमेंट्स में हो जाए एरिश सर की जय। अब हमने ठान लिया था कि जैसा जैसा एरिश सर बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। और मैं साइड में फैज को भी शांत कर रहा हूँ, क्योंकि फैज अभी भी भड़का हुआ है, राजू सर ने ऐसा कैसा कर दिया, मेरी क्रश से बात करने नहीं दिया मेरे को, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं केस कर, अभी भी चालू है उसका, वो मन में ही गालियां दे रहा है। अब बज चुके थे 10:30। इतने में एरिश सर बोलते हैं सुनो। हमने बोला ये सर बताओ सर क्या करना है सर, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा सर। तो एरिश सर बोलते हैं कि मैं चुपके से बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि राजू सर किधर है, कहीं से जा सकते हैं नहीं जा सकते, मैं पूरी प्लानिंग करके आता हूँ, तब तक तुम लोग अंदर बैठे रहो। हमने बोला ये सर जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा सर। एरिश सर बाहर गए, उन्होंने सीआईडी की तरह पूरी छानबीन की कि कहाँ है राजू सर, कहाँ है अभी, यहाँ पे नहीं है। उन्होंने पूरे कोऑर्डिनेट्स नोट किए, राजू सर किधर, उधर है राजू सर, तो यहाँ से जा सकते हैं, ये वो पूरा बता रहा है, उन्होंने पूरा प्लानिंग की, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद वो रूम में वापस आते हैं और हमको बोलते हैं कि राजू सर अभी भी घूम रहे हैं। तो मैंने बोला ओ नो सर, अब क्या करेंगे सर, आप बताओ सर क्या करना है सर। तो एरिश सर बोलते हैं मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो, आवाज मत करना। हमने बोला ओके सर, उन्होंने बोला आवाज मत करना, हमने बोला सॉरी आवाज नहीं कर रहा हूँ, चलो। तो हम लोग उनके पीछे पीछे गए, एरिश सर हमको पूरा लेके गए रास्ता, और ऐसा छुपा के लेके गए ना वो, कि सर छोड़ो किसी ने नहीं देखा हमको, ऐसे छुप के गए हम लोग, ऐसे डालियों में से निकले, बुशेस में से निकले, ऐसा गोल राउंड घूम के गए, उसने रास्ता निकाल दिया पूरा, उसने रिजॉर्ट की छानबीन कर ली, पूरा रास्ता निकाल दिया। हम लोग घूम के गए, हम लोग रूम में पहुंच गए। अब रूम में जाके मैं क्या देखता हूँ, ऑलरेडी 10 लोग हैं वहां पे, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। किसी को सर की नहीं पड़ी है, सर ने रूल बनाया 10:30 सो जाओ, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है। 11:45 हो रहे हैं, सब लोग रूम में पार्टी कर रहे हैं। और याद है मैंने बोला था कि गुंडा भाई साहब सबके लिए खाना लेके आए रेस्टोरेंट से, वो क्या लेके आया पता है? वो लेके आए 10 लार्ज पिज्जा, 10 फ्राइड राइस, 10 नूडल्स, 10 मंचूरियन, 10 अलग चीज, 10 स्प्रिंग रोल, 10 ये 10 वो, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आए वो। उसने पूरा बूफे खोल दिया वहां पे, इतना खर्चा किया उसने भाई, ओहो। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके बीच में। इसीलिए मैंने बोला कि हमने गलती कर दी इसको खाना ऑर्डर करने बोल के, क्योंकि ये अमीर है, ये पैसे फेंक के आ गया। और सोचो अगर ये पार्टी राजू सर की वजह से कैंसिल हो जाती, कितना खाना वेस्ट होता इसके वजह से। एनीवेज वहां पे ना सारी मस्ती स्टार्ट हो गई थी, सब लोग बातें कर रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे, कोई कार्ड्स खेल रहा है, सब अलग अलग चल रहा है, कोई खाना खा रहा है, सबका अलग अलग चल रहा था। बीच में हम लोगों ने एक बार ये भी चीज की, हमने बेडशीट उठाई, एक रैंडम बंदे पे बेडशीट डाली और उसको पीटने लगे। तो हमको तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसमें एक वियर्ड चीज हुई। एक हमारे ग्रुप में ना एक वियर्ड बच्चा था, ठीक है, एक वियर्ड बच्चा, क्योंकि हमने ये पार्टी सबके लिए रखी थी, कोई दुश्मन है तो भी आ जाओ, जिसको आना है आओ। तो उसमें ना एक वियर्ड बच्चा आया था, ठीक है। वो वियर्ड बच्चा क्या किया पता है? उसने कुछ किया नहीं, उसको पता नहीं कुछ मेडिकल कंडीशन थी, कुछ प्रॉब्लम थी उसको, वो वहां पे नीचे गिर गया, लाइक बेहोश हो गया, ऐसा नीचे गिर गया वो। और नीचे गिरने के बाद हम लोग सब सोच रहे भाई खाने में कुछ था क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आया। वो नीचे गिरा, अब नीचे वो वाइब्रेट हो रहा है,
ऐसे उसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, पूरी फुल बॉडी। भाई कसम से हम लोग डर गए, हमको समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है, खाने में कुछ मिला है या कुछ हो गया है इसको, हमने कुछ कर दिया, हमारी फट गई वहां पे। क्योंकि भाई ये अगर कुछ हो गया उसको तो क्या हम क्या बोलेंगे किसी को, हम मेरी फट गई भाई, हमारी सबकी फट गई वहां पे। हम लोग उसको देख रहे हैं, उतने में फैज बोल रहे हैं कोई इसको सॉक्स सूंघाओ, तो किसी ने सॉक्स पकड़ा, उसको सॉक्स सूंघा है, कुछ नहीं हुआ, अभी भी वाइब्रेट हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी हिल रही है, लाइक फोन वाइब्रेट होता है ना, वैसी उसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। तो पता नहीं कोई दौरे पड़ रहे थे, उसको क्या हो रहा था पता ही नहीं। इतने में फिर फैज क्या करता है, फैज अपनी चप्पल निकालता है और चप्पल से ऐसे मारता है, 1 2 3 4 5 6 बार मारता है। और 6 बार जब मारा ना, उसका वाइब्रेट धीरे धीरे कम होने लगा, उसका पूरा कम हो गया और वो वो लेट ही गया वहां पे, लेटा अब सो रहा है, पता नहीं बेहोश टाइप है थोड़ी देर के लिए। फिर हमने उस पर पानी छिड़का, ऐसा मुंह पे पानी छिड़का तो वो उठा ऐसे और वो ठीक हो गया, लाइक वो ठीक था। अब पता नहीं क्या हुआ उसको, कौन से दौरे पड़े, क्या हुआ। हमने बोला भाई इसको रूम में सोने छोड़ के आओ, इसको रूम में, अपने पे नाम आएगा, ये क्या हो गया इसको पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया, लाइक हम थोड़ी डॉक्टर है जो हमको समझ में आएगा, वो कुछ तो हुआ उसको। हमने बोला भाई तू नहीं है पार्टी के लिए, तू सो जा भाई, तू सो जा। उसको हम छोड़ के आए रूम में, वो जाके सो गया। अब आया रूम में, अब हमारा पार्टी करने का मूड नहीं हो रहा है। ऐसे हादसे के बाद मूड होगा क्या पार्टी करने का? तो हम लोग वहां पे बैठे हैं कि भाई अब क्या करें, पार्टी का मूड चला गया पूरा, कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में फैज भाई को हुई चुल। फैज बोलता है भाई यार मेरे को मजा नहीं आ रही है, काम करते हैं ना हम लोग बाहर घूमते हैं, रूम के बाहर रिजॉर्ट में घूमते हैं, रिजॉर्ट में ही रूम के बाहर राउंड मारते हैं, कुछ घूमते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, चलो। तो हमने बोला यार ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, नाइट आउट जैसा कुछ कर लेते हैं, बाहर घूमते हैं चलो। तो हम लोग बाहर गए घूमने, ठीक है। अब हम लोग बाहर घूम रहे, ठीक है, हम लोग सब रूम के पास ही घूम रहे थे। अब हमारा एक प्लान फिक्स था, हमको मस्ती करनी है। इसमें हमको दिखाया एक रूम था, वो दूसरे स्टूडेंट्स का एक रूम था। उस रूम में ना लाइट चालू थी, मतलब वो लोग भी जाग रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:32, ऐसा 1:32 हो रहा है अभी। तो 1:32 हो रहा है और एक रूम में लाइट चालू है, मतलब कोई जाग रहा है। फिर इसमें ना एरिश को एक आइडिया आया, उसने बोला एक काम करते हैं, ये लोगों को ना डराते हैं। मेरे को राजू सर की ना थोड़ी मिमिक्री आती है, मैं उनकी थोड़ी आवाज निकाल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, राजू सर की आवाज में इनको डराते हैं कि तुम लोग लाइट क्यों चालू रख रहे हो, ये वो। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। राजू सर का गुस्सा तो सबको पता है। तो हमने बोला ये परफेक्ट आइडिया है। तो हमने क्या किया, हम लोग सब उसके रूम के दरवाजे के बाहर खड़े हुए और हमने बोला चलो ये तो गया, कुछ तो मस्ती करते हैं। ये वो फैज गया, एरिश गया और मैं खड़ा हूँ और बाकी सब ये सब झुंड में पीछे खड़े हैं। अब इसमें फैज दरवाजे पे नॉक करता है, धड़ाम धूम धूम करके नॉक करता है, ये फास्ट, ठीक है। नॉक करा इसने, धड़ाम धूम धूम नॉक किया और हम लोग सब खड़े हो गए, हम लोग हमारी हंसी कंट्रोल कर रहे, ठीक है। और एरिश अपनी मिस्टर राजू की आवाज में बोलता है, राजू सर की आवाज में, हु इज दिस, व्हाई इज दिस लाइट ओपन, हाँ कम आउट, व्हाई इज दिस लाइट ओपन, हेलो। फिर से नॉक करता है एक बार, धड़ाम धूम धूम। फिर वो बोलता है हु इज दिस, कम आउट, व्हाई इज योर लाइट ओपन, हाँ I told you 11 o'clock is the lights out time. Why are you awake? हाँ। और ये बोलने के बाद हम लोग भी शांत हो गए, एरिश भी शांत हो गया, अंदर से भी सन्नाटा हो गया, ठीक है। अंदर पहले हंसी मजाक की आवाज आ रही थी, वो पूरा शांत हो गया, पूरा रूम, पूरा एरिया ही शांत हो गया ये आवाज के बाद। इतने में हम देखते हैं कि वो लोगों ने अपनी रूम की लाइट बंद कर दी। उनको बिलीव हो गया कि ये मिस्टर राजू है बाहर, तो उन लोग डर गए, उन लोगों ने अपनी रूम की लाइट बंद कर दी और पूरा शांत है। हम लोग, हमको हंसी आ रही है क्योंकि लाइट बंद होते हुए हमने देखा, तो हमको हंसी आ रही है कि लाइट बंद कर दी इन लोगों ने, लेकिन हम हंस नहीं सकते क्योंकि आवाज चली जाएगी। तो हम लोग शांति से खड़े वहां पे। इतने में एक बंदा बाहर आता है और वो सोने की एक्टिंग करेगा, जैसे अभी नींद से उठा हो वैसे। वो आता है और बोलता है कौन है? फैज साइड से बोलता है तेरा बाप। हम लोग जो गिर के हंसे ना, इसके बाद हम लोग वहां पे बाहर लेट गए, लिटरली जमीन पे लेट गए हम लोग, फुल लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रॉफल हो गया हमारा। भाई रात के 2 साढ़े 2 बजे ये मस्ती चल रही है, ये फालतूगिरी चल रही है, हम लोग सबको मजा आ रहा है। हमने बोला ये मस्ती अभी रुकनी नहीं चाहिए, नेक्स्ट रूम कौन सा बताओ। अब नेक्स्ट रूम के लिए हमने थोड़ा अलग प्रैंक किया। हमने क्या किया, हमने एक रैंडम दरवाजे पे नॉक किया, वहां पे स्कूल के लोग ही थे, हमने उनके वहां नॉक किया और हम लोगों ने एक बंदे को बेडशीट उठा के ऐसा बेडशीट को कवर करके उसके सामने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि ऐसा लगे कि भूत है। तो हमने फिर से वही फैज ने नॉक किया, धड़ाम धूम धूम, और सामने एरिश खड़ा है उसके ऊपर बेडशीट डाल के, ठीक है, और पूरी वाइट बेडशीट, और वो ऐसे खड़ा है। एक बंदा आया, उसने दरवाजा खोला, खोलते ही देख के बंद कर दिया वापस।
भाई ये मस्ती कर रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है हमको, ये फुल मस्तीगिरी कर रहे हैं, नीचे लेट लेट के हंस रहे हैं। जो मजा आया है ना उसमें मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। तो ये सब मस्ती करने में 15-20 मिनट निकल गए। फिर हम लोग वापस थोड़ा वॉक करने निकले वहाँ पे एरिया में, और वहाँ पे कुछ एक लाइट हाउस जैसा था। लाइट हाउस तो नहीं, लाइट हाउस कैसे होगा वहाँ पे कुछ तो ऐसा कुतुब मीनार जैसा था, पता नहीं कोई टावर जैसा था कुछ, तो कि तुम वहाँ पे चढ़ोगे ना तो वहाँ से तुमको पूरा वाइजैक का सा व्यू आएगा, वैसा वाला वहाँ पे टावर था एक। तो हम लोगों ने बोला ये टावर है, क्या करे इसमें। तो एरिश बोलता है लेट्स गो, डेंजरस चीज है तो ऑफकोर्स जाते हैं ना ऊपर। एरिश का यही है, मैंने बोला ना सर, एरिश सर है वो हमारे, उन लोग वो लीडर है हमारे, उनको डर ही नहीं है किसी चीज का। उन्होंने टावर देखा, उन्होंने बोला ऑफ कोर्स चढ़ते हैं चलो। तो एरिश भाई चढ़ गए ऊपर, उसके ऊपर फैज चढ़ गया ऊपर, और वो दोनों ऊपर चढ़ गए। इतने में एक सर आते हैं वहां से, लेकिन लकीली वो सर थे वेणुगोपाल सर, वो मैंने बताया था ना साउथ इंडियन अच्छे वाले सर, वो सर आते हैं। वो सर हमको देख के बोलते हैं, वो आके हंस रहे, ऑलरेडी हंस रहे, ठीक है, और हंसते हुए बोलते हैं व्हाट आर यू गाइस डूइंग, व्हाट आर यू लाफिंग अबाउट, टेल मी। तो हमने सर को पूरा बताया कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती की, हमने सर को सब बताया, और सर भी हंस रहे हैं। इतने में एरिश ऊपर से हाय सर, हाय सर, ऊपर देख के बोल रहे ये केव्स वाले बंदर यहाँ भी आ गए। भाई ये सर बहुत फन थे, पता है इन्होंने बहुत जोक्स मारे, बहुत मस्ती मजाक की, बहुत मजा आया इनके साथ। फिर सर ने बोला चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी सो जाओ यार, कल सुबह जल्दी जाना है, ऐसा बोल के वो चले गए। ऐसे ही सर होने चाहिए, मस्ती की, एक इंफॉर्मेशन दी कि भाई सो जाओ और चले गए बस। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पनिशमेंट दो, सो ये सब स्कूल ट्रिप पे नहीं मजा आता है, स्कूल में करो ये सब, स्कूल ट्रिप में नहीं मजा आता ये। अब सर चले गए और बज रहे रात के 3। अब हम सोच रहे कि अब क्या किया जाए और क्या मस्ती हो सकती है। इतने में फैज भाई को हुई चुल। फैज ने एक और आइडिया आया फैज को। फैज का आइडिया ये था कि भाई राजू सर ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं अपनी क्रश के साथ बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को धक्के मार के निकाला है, उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं बोल रहा हूँ राजू सर के साथ कुछ मस्ती करते हैं चलो। तो फैज ने ये प्लान बनाया, हमने बोला ठीक है चलते हैं। हम लोग सब लोग राजू सर के घर के बाहर गए, एक रूम के बाहर गए हम लोग। अब रूम के बाहर खड़े हम लोग, हम सोच रहे क्या कर सकते हैं मस्ती, दरवाजे पे नॉक करके भाग जाए, क्या करे। इतने में मैं देख रहा हूँ लेफ्ट में फैज ने नीचे से पत्थर उठाया छोटा सा और फेंक दिया दरवाजे पे, और दरवाजे पे आया, पटका उसने दरवाजे पे, और राजू सर की अंदर से आवाज आती है हु इज दिस। मैंने बोला भाई 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 क्या कर रहा है, ऐसा पहले वार्निंग तो दे दिया कर तू, ऐसा करने से पहले। हम लोग सब भागने के लिए रेडी हो रहे। इतने में मैं फैज को देख रहा हूँ, फैज और एक पत्थर उठा रहे, बोल रहा है हाँ मेरी क्रश से मुझे बात करने नहीं देगा, हाँ मेरे को परेशान करेगा, हाँ वो भाई वो फुल गुस्से में, उसका एंगर निकल रहा है पूरा। उसने एक और छोटा पत्थर लिया और एक बार फेंका। हमने बोला भाई भागो, सब लोग भाग गए। मैं फैज को पकड़ा, मैं फैज को पकड़ के भाग रहा हूँ कि चल भाई चल। हम लोग सब लोग भाग गए वहां से और अपने अपने रूम में चले गए। अब बज रहे 3:30 और 3:30 बजे हमने बोला अब सो ही जाते, अब क्या कर सकते हो, और सो जाते हैं। 3:30 बजे हम सो गए, 5:30 बजे हमको उठना था, वेकअप टाइम 5:30 था। 2 घंटे नींद मिली खाली। और सर भी इतने पक्के ना, मैंने टाइम देखा है, 5:33 को आ गया उनका नॉक कि कम ऑन वेकअप गाइस वेकअप। भाई क्या है यार, सोने देना थोड़ी देर, जल्दी सो जाओ, ये करो वो करो। इतने रूल्स कौन रखता है यार स्कूल ट्रिप पे। अब क्या हुआ, मैं फैज और एरिश हम तीनों तो सो रहे थे, लेकिन वो जो बच्चा था ना, वो जो 10 बजे सो गया था, नर्ड बच्चा, वो उठ गया था। तो जैसे ही सर ने नॉक किया, वो भाई जाके दरवाजा खोल रहा है। ये कोई बात हुई, हम सो रहे हैं ना, हम दिख नहीं रहा, हम सो रहे, दरवाजा कौन खोलता है, सर के लिए वो भी। तो सर अंदर आ गए, सर ने हमको देखा सोते हुए, सर ने कुछ नहीं सोचा, सर ने बेडशीट पकड़ी, खींच दी सीधा, बेडशीट के साथ आधा हमको भी खींच दिया। हम लोग ऐसे उठ रहे, क्या हुआ भाई, सुबह सुबह क्या तकलीफ है आपको। फैज की गालियां शुरू हो गई, क्या सोए भी नहीं बंदा, पार्टी भी ना करे, क्रश के साथ बात भी ना करे, क्या दिक्कत है इसको। अब सीन ऐसा था कि मैं जाग गया हूँ, फैज जाग गया है, और एरिश अभी भी सो रहा है, और फैज अभी भी गालियां दे रहे कि ये क्या हो गया यार, सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें सुबह सुबह उठा दिया, नींद भी पूरी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ, वही पूरा उसका रात से चल रहा है उसका। अब मैंने उसको बोला कि भाई सुन, अभी हम जाने वाले वाटरफॉल देखने। पहले वाटरफॉल रैपलिंग था, अब वाटरफॉल है, लाइक पानी गिरता है और नीचे पानी जमा हो जाता है, तो स्विमिंग विमिंग करने का वैसा वाला था, और वाटरफॉल का थोड़ा नज़ारा भी अच्छा होता है। तो हम लोग वो देखने जाने वाले थे, और वहाँ जाने के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग थी। तो मैंने फैज को बोला कि भाई सुन, 1 किलोमीटर की वॉकिंग है, तू अपने क्रश के साथ चले जा वॉकिंग करने के लिए।
परफेक्ट ना भाई, क्रश के साथ अलोन टाइम मिल जाएगा, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगी, वापस कंटिन्यू कर ले, अभी क्या हुआ, कुछ बिगड़ा थोड़ी अभी तक। तो मैंने बोला फैज को ये बोला और फैज इमीडिएटली रेडी हो गया कि चलो चलो निकलते हैं। मैंने बोला ये क्या है, क्रश का नाम सुन के रेडी, हम हमारे साथ मस्ती करने इतना रेडी नहीं होता कभी भी। तो वो क्रश का नाम सुन के वो रेडी हो गया, अब मैं भी धीरे धीरे रेडी हो रहा हूँ। एरिश अभी भी सो रहा है, एरिश को नहीं फर्क पड़ रही, वो सो रहा है। इतने में हमको राजू सर की वापस आवाज आती है, हमको दूर से पता चल गया कि राजू सर आ रहे हैं, क्योंकि वो दूर से ही गेट आउट बोलते हुए आ रहे थे, तो हमको समझ में आ गया राजू सर आ रहे हैं। हमने बोला एरिश अभी भी सो रहा है, अगर राजू सर आए एरिश को सोते हुए देख लिया तो एरिश तो गया है भाई, क्योंकि अब तो बहुत गुस्सा होंगे वो, अब बहुत ज्यादा हो गया ये। तो हमने बोला भाई एरिश को उठाना पड़ेगा, हम एरिश को बोल रहे हैं भाई राजू सर आ रहे हैं, राजू सर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, आने दे आने दे आने। मैंने बोला अरे भाई आ रहे हैं, तू उठ जाना। उसने बोला हाँ मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा। मैंने बोला ठीक है देख ले, मेरे को क्या है। राजू सर एंटर हुए, आप मानोगे नहीं उसने क्या किया। राजू सर जैसे ही एंट्री ली उन्होंने, ये बेड से ऐसा गोल गोल घूम के सीधा नीचे गिर गया, राउंड 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 होके नीचे गिर गया वो, ठीक है। और नीचे गिर के राजू सर आगे आते हैं, ये पुशअप्स कर रहे हैं वहां पे। भाई एरिश सर की जय, मैंने बोल रहा हूं ना, कमेंट्स में लिखो एरिश सर की जय हो। ऐसा एस्केप प्लान ये एक्सपीरियंस वाले लोग ही कर सकते हैं ये। भाई मैं वहां खड़े खड़े शॉक हो गया, राजू सर की एंट्री हुई, ये फ्लिप मारता है नीचे जाता है, पुशअप्स चालू कर दिए। मैंने बोला ये वो जीनियस सर, आई रेस्पेक्ट बढ़ गई। और एरिश सर की जय हो, कमेंट्स में लिखो भाई। और अभी तो रुको, राजू सर उसको बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग। एरिश बोलता है सर एक्सरसाइज आपको भी करनी चाहिए। भाई मौत को छू के टक से वापस भी आ गया और सर को रोस्ट भी कर दिया। ये क्या लेजेंड आदमी है भाई। सर हमको बोलते हैं इफ यू ऑल डोंट कम इन 5 मिनट्स वी विल लीव यू। हमने बोला भाई चल चल भाई। फैज तो रेडी हो, फैज निकलने को रेडी हो गया क्योंकि उसको क्रश के साथ जाना था ना, तो फैज निकलने को रेडी हो गया। मैं उसके पीछे, मैंने एरिश को बोला भाई अब तो आजा भाई, वरना सर छोड़ेंगे नहीं तेको। एरिश बोलता है 5 मिनट दिया है ना, 5 मिनट सो लेता हूँ। सो गया वापस। अब हम सब लोग ना वाटरफॉल जाने के लिए निकले और मैंने बोला ना 1 किलोमीटर की वॉकिंग थी, तो फैज और उसकी क्रश ना वो लोग चल रहे थे वहां पे 1 किलोमीटर, ठीक है। चल रहे, बातें कर रहे, हंस रहे, हंसी मजाक चल रहा है, उनका मोमेंट चल रहा है वहां पे। और तभी राजू सर आ जाते हैं। राजू सर फैज को बोल रहे हैं फैज कम हियर आई वांट टू टॉक टू यू। तो फैज फिर से गुस्सा हो रहा है कि यार ये क्या है, हर बार मैं बात करता हूँ तभी आना जरूरी है क्या तुमको। उसका वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मेरे को दिख रहा था वो फ्रस्ट्रेट होते हुए। तो फैज को राजू सर बुलाते हैं, फैज राजू सर के पास जाता है। राजू सर उसको पूछ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, राजू सर उससे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है, स्कूल ट्रिप पे नहीं आ रहा है, रैंडम बातें कर रहे हैं। और फैज जाने की कोशिश भी कर रहा है। उसने मेरे को बाद में बोला कि फैज से सब बात कर रहे हैं कि ओके सर थैंक यू, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे, वो बात कंटिन्यू ही कर रहे हैं कि हाउ आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर योर पेरेंट्स। अरे क्या करना है पेरेंट्स का तुमको, अभी करने दो ना, इसको क्रश के साथ बात करनी है। भाई ये 1 किलोमीटर तक पूरा बात किया है, ठीक है। जो उसने प्लान किया था ना क्रश के साथ, वो पूरा टाइम उन्होंने ही उससे बात की है, ठीक है। उसका पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग वाटरफॉल पहुंचे, वाटरफॉल पहुंच के तो वाटरफॉल में जाना है, वो क्या बात करेगा। अब फैज हमारे पास आता है फुल भड़का हुआ कि क्या है यार, इनको रात को भी ऐसा किया मेरे साथ, अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं, इनको मेरे से कुछ तो दिक्कत है इनको, मैं बात कर दूं इनको प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम। मैंने बोला शांत 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 हो जा भाई, शांत हो जा, मेडिटेट कर। मैं पहाड़ों पे आए हम लोग, मेडिटेट कर। हम मेरे हाथ में एक फ्रूटी थी, मैंने उसको दे दी कि भाई पी, फ्रूटी पी, थोड़ा शांत रहे। अब आते हैं वाटरफॉल पे। वाटरफॉल में जैसे ही पहला कदम रखा ना, ओ हो भाई इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा, ओ हो भाई। मैंने ये नेचर का नोटिस किया है, पता है। केव्स में गए वहां पे फुल ठंडी थी, वाटरफॉल में गए वहां पे ठंडा पानी, क्लीन वाटर पूरा। लाइक वो नेचर का मजा अलग है, मैं अग्री करता हूँ, ठीक है। मेरे को पहले नहीं लगता था ऐसा, पर नेचर का ना एक अलग मजा तो है, लाइक एक अलग फ्रेशनेस तो है उसमें। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे को नेचर की वजह से इतना अच्छा लग रहा था, या फिर अपने दोस्तों की वजह से इतना अच्छा लग रहा था, या फिर ये जो मोमेंट चल रहा था उसकी वजह से इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन जो भी बोलो, मेरे को अंदर से ना एक खुशी महसूस हो रही थी। वहां पे हमने पूरा दिन स्विमिंग किया, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज की, और सच बताऊं बहुत मजा आया। अब वहां से हम लोग रात को रिजॉर्ट गए, वहां पे उन लोगों ने एक डांस पार्टी रखी थी, लाइक बॉलीवुड थीम डांस पार्टी। तो उसमें हम लोगों ने फुल डांस वांस किया। और वो जो वेणुगोपाल सर थे ना साउथ इंडियन, वो अतरंगी साउथ इंडियन स्टेप्स कर रहे हैं हमारे साथ, वो फुल हमारे साथ नाच रहे हैं। हम लोग मरफा कर रहे हैं हैदराबादी, उनका अलग स्टेप चल रहा है, वो अलग स्टेप्स हमको सिखा रहे हैं साउथ इंडियन। फुल मजा आया उसमें, बहुत मजा आया है।
और हम लोग इतना थक गए थे कि रात को हम लोगों को कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। 10:30 बजे हम लोग सो गए और अब था ट्रिप का लास्ट दिन। और लास्ट दिन का प्लान सिंपल था, हम लोग जाने वाले थे बीच पे। और बीच पे मतलब जो करना है करो, स्विमिंग करो, खाना वाना खाएंगे वहां पे। और खाना वाना खाने के बाद 2 बजे वापस ट्रेन थी वापस हैदराबाद के लिए। अब बीच पे हम लोगों ने कुछ ज्यादा क्रेजी वेजी कुछ नहीं किया, हम लोग नॉर्मली बीच पे गए, बीच में पानी में स्विमिंग विमिंग की, मजे किए थोड़े। लेकिन इसमें भी राजू सर ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। कुछ दूर आगे ना उन लोगों ने 2 बंदों को भेजा, 2 बंदों को से अलग अलग भेजा और वहां पे रस्सी लगा दी कि तुम लोग इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है चलो, फेयर इनफ, सेफ्टी इज अ कंसर्न, इसलिए सेफ्टी के लिए उन लोगों ने लगा दिया। बट यार मैं जैसे सोचता हूँ ना, ये पूरे ट्रिप में राजू सर ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लाइक बहुत ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए और हमको बहुत परेशान किया। अब रिटर्न में हम वापस जाते हैं ट्रेन में, मैं, फैज और गुंडा भाई साहब बैठे हैं और वहां पे आते हैं राजू सर। राजू सर हमारे साथ आके बैठते हैं और राजू सर हमको पूछते हैं, हाउ वाज द ट्रिप, डिड यू ऑल एंजॉय? हमने बोला यस सर वी एंजॉयड। तो राजू सर हमको पूछते हैं, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रिप? तो हमने बोला सर द नेचर, वी डोंट एक्सप्लोर नेचर अ लॉट, सो नेचर वाज वेरी गुड, लाइक द वाटरफॉल्स, द केव्स, द बीच, इट वाज ऑल वेरी गुड। तो सर बोलते हैं, ओह आई थॉट यू वुड से द 2 AM पार्टी यू हैड इन योर रूम एंड द रोमिंग अराउंड यू वर डूइंग एट नाइट इन द रिजॉर्ट। हम शॉक हो गए, हमने बोला व्हाट सर? तो राजू सर बोलते हैं, डोंट वरी इट्स ओके, आई एम ग्लैड यू हैड फन। फिर राजू सर फैज को देखते हैं और बोलते हैं, फैज यू शुडंट थ्रो स्टोन्स एट द डोर, इट्स नॉट रेस्पेक्टफुल यू नो, बट इट्स ओके। स्माइल करके चले गए। भाई इससे हमने एक बात तो सीख ली, टीचर नोज एवरीथिंग।